हाय फ्रेंड्स। कभी सोचा है कि यशोदा माँ अपने लाडले को माखन निकाल के मटके में भर के रख देती थी और इंतजार करती थी कि उनका लल्ला आए, चोरी चोरी चुपके चुपके वो बिलौने वाला मक्खन खाए। ऐसा नहीं है कि यशोदा माँ ने ही वो मक्खन खिलाया है या उस मक्खन का बना हुआ घी अपने लल्ला को खिलाया है। हमारी माँ भी हमें खिलाती थी और आज भी वो वही करती है। ये एक जो ट्रेडिशन है वो कोई नया नहीं है, बहुत पुराना ट्रेडिशन है जो देसी घी का चला आ रहा है। लेकिन हम लोग जो है वो अपने संग कुछ मिथ जोड़ के बैठे हुए हैं और उसके आगे निकलना ही नहीं चाहते हैं। कोई आके कह देता है कि भाई घी मत खाओ, घी से वजन बढ़ेगा, घी मत खाओ आप हार्ट पेशेंट हो जाएंगे, घी मत खाइए आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, घी मत खाइए आप सर्दी जुकाम में हैं आपका कफ बढ़ जाएगा। दोस्तों, कभी आपने इसके पीछे जानने की कोशिश करी कि क्या ये जो बातें हमसे बोली गई वो कितनी लेवल तक सच है? बीइंग अ डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, वेलनेस कोच, आज मैं आपको इन जो धारणाएं आप लोगों ने अपने मन में बांध रखी हैं उनसे थोड़ा सा दूर ले जाने की कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी कि आप इनको सुने, समझें, जाने कि एक्चुअल फैक्ट क्या है प्योर घी के पीछे। एक मिथ मेरे सामने आया कि प्योर घी से जो है वो हजम नहीं होता है, कि आप घी मत खाइए क्योंकि घी जो है बहुत लेट हजम होता है। लेकिन रियलिटी इज कि जो आइटम है घी, ब्यूटारिक एसिड इज घी विच मे हेल्प्स टू स्टिमुलेट आपका इम्यून रिस्पॉन्स, आपको आपके जो इन्फेक्शन जो है, इन्फ्लेमेशन जो है उसको रिड्यूस करता है, आपको एक हेल्दी ऑप्शन दे रहा है कि जिससे आपका जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। देसी घी दोस्तों मेरे जो है वो कंट्रोल करता है गुड बाउल मोशन, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आल्सो देसी घी जो है वो डाइजेशन हेल्प कर रहा है, आपके जो गट हेल्थ है उसमें एज अ लुब्रिकेंट काम करता है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्मूथली चले। स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड को और ये मेंटेन करता है और रिपेयर करता है म्यूकस लाइनिंग को जो स्टमक के अंदर है। तो आपको और क्या चाहिए? तो ये मिथ अपने दिमाग से दूर कर दीजिए कि घी इज हार्ड टू डाइजेस्ट। घी इज वेरी गुड फॉर द डाइजेशन, जो मैंने आपको बता दिया कि ये डाइजेशन के लिए अच्छा है, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड को और मेंटेन एंड रिपेयर करता है म्यूकस लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। दूसरा मिथ है कि जो घी है वो हमें मोटा कर देता है। गलत है। घी आपको वेट गेन में हेल्प नहीं करता है, बल्कि घी जो है जो अपने वेट पे बहुत ध्यान देते हैं कि नहीं नहीं मेरा वजन नहीं बढ़ना चाहिए, तो घी इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू पीपल दोज हु वांट टू रिड्यूस देयर वेट। घी एक सोर्स है डाइटरी फैट का, जिसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एक मोबिलाइज फैट सेल का काम करते हैं, जिसमें कि आपकी एनर्जी जो है वो बर्न होती है और आपके अंदर एक इस तरीके का डेवलपमेंट करते हैं लीन बॉडी मास का। टीस्पून ऑफ घी ईच डे जो है वो आपको आपका जो बेली फैट है, आपका हिप फैट है, आपका थाई फैट है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये दूसरा मिथ भी आज आपका दूर मैंने कर दिया कि घी जो है वो आपको मोटा नहीं करता, घी से वेट गेन नहीं होता है। घी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द हार्ट सफरर। किसने कहा भाई? गलत है। घी तो न्यूट्रिशनल पावर हाउस है जो कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, तो अपने आप ही जो हार्ट डिजीज चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। कैल्शियम डिपॉजिट्स विद इन द आर्टरीज भी आपका रिड्यूस होगा। तो इट इज अ रिच इन विटामिन ए, ई, डी। इट हैज अ वेराइटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। घी से बेटर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना। ऑलिव ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, बटर, ये सब भी इसके आगे फेल हैं, क्योंकि ये लोअर करता है टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द सीरम बाय 10 to 25% और इंटेस्टाइनल म्यूकस सेल बाय 7 to 14%। तो आज ही इस बात को मान लीजिए कि घी जो है
वो हार्ट सफरर नहीं बनाता है बल्कि हेल्दी हार्ट देता है। घी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल। फिर वही बात, एक कॉमन मिसकंसेप्शन बना रह गया है कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन है वो देसी घी नहीं खा सकते, क्योंकि देसी घी अगर खाएंगे तो इट विल मेक देम इंटॉलरेबल, क्योंकि वो दूध का है। क्योंकि मिल्क सॉलिड्स आर फार फ्रॉम घी, दे essentially cannot cause lactose insufficiency and therefore frequently ingested without concern। खाइए। बेनिफिट ऑफ काउ घी जो है गरम घी के साथ एक अमेजिंग फैक्टर है, जो कि फॉर दोज पीपल हु आर नॉट लैक्टोज सेंसिटिव एंड सिग्निफिकेंटली ये मेटाबॉलिक रेट भी आपका इंक्रीज कर देगा। हो गया ना घी का फायदा। फिर किसी ने कहा कि भाई अरे बच्चे को तो सर्दी जुकाम कफ देखो कितना बढ़ गया है और तुम इसको घी क्यों दे रहे हो? घी दीजिए, घी का कोई लिंक नहीं है कफ एंड कोल्ड से। किसी ने कहा कि घी जो है वो कैंसर इंक्रीज करेगा। नहीं, घी में तो पोटेंशियल है कैंसर ग्रोथ को लोअर डाउन करने की, बिकॉज इसके अंदर कार्सिनोजन फैक्टर होते हैं। इट हैज अ पोटेंशियल फॉर लोअर डाउन द कैंसर ग्रोथ, जो कि लोअर करता है रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिजीज। ये एक्ट करता है एक मेटाबॉलाइजिंग और बैलेंसिंग एजेंट फॉर हाई ग्लूकोज लेवल। ये इंक्रीज करता है जनरेशन ऑफ इंसुलिन, जो कि आपकी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए काम आता है। 2 टीस्पून घी एवरी डे आल्सो हेल्प वुमेन टू मेंटेन हर हार्मोनल बैलेंस, बेटर क्वालिटी एंड मोबाइल स्पर्म्स। घी के एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं, हेल्थ वाइज भी और टेस्ट वाइज भी। देसी घी के लड्डू खाइए, देसी घी की जलेबी खाइए, होता है ना अच्छा टेस्ट। तो मेक श्योर घी को अब कल्प्रिट मत बनाइए। घी बहुत अच्छा है, एंटी इंफ्लामेटरी है, कार्सिनोजेनिक फैक्टर, एंटी कार्सिनोजेनिक फैक्टर है इसके अंदर, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, वेट बढ़ाता नहीं है, वेट रिड्यूस करता है। तो आज मेरी बात मान के क्या आप घी को अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे? इस चीज को कल्प्रिट ना बना के इसको अपना दोस्त बनाइए। बहुत अच्छा होता है घी। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से मैंने आपको इन बातों का ध्यान समझाया है। अब जरूरत है आपको इनको अपने घी को अपने लाइफस्टाइल में अपनाने की। याद रखिए, यशोदा भी अपने लल्ला को खिलाती थी और हमारी मम्मियाँ भी हमें खिलाती थी, मैं भी अपने बच्चों को खिलाती हूँ। बस ध्यान रखिए, बिलौने वाला घी जो वो यशोदा जी लेके और बिलोई करती थी वो तो अब नहीं मिलेगा, लेकिन हैंड ड्राई घर में होती है। कोशिश कीजिए कि घर में मक्खन निकाल के और घर का भी घी बनाएं, वो भी अभी पॉसिबल नहीं है तो A2 घी बाजार से लीजिए, अच्छा होता है, हेल्दी होता है। प्योर घी इज अ गुड ऑप्शन, हेल्दी ऑप्शन, वेट नहीं बढ़ाता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, हार्ट डिजीज नहीं देता है, कफ एंड कोल्ड के में कोई रिलेशन नहीं है, आपका स्टमक हेल्दी रखता है, आप एंटी कार्सिनोजेनिक फैक्टर है, कैंसर डिजीज को फाइट करने में हेल्प करता है। लेकिन ध्यान रखिए, पेशेंट टू पेशेंट हर अच्छी चीज को भी लेने का एक तरीका होता है। तो डू गो टू योर डाइटिशियन, योर न्यूट्रिशनिस्ट, और उनकी सलाह के बिना कोई भी चीज आगे मत बढ़ाइए, पर घी को अपनाइए, बिलौने वाला घी, A2 घी। सब्सक्राइबर अभी भी नहीं बढ़ रहे मेरे, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, बिकॉज मैं हमेशा एक अच्छा टॉपिक आपके सामने लेके आती हूँ, आप लोगों को उन चीज़ों से रूबरू कराती हूँ जो चीज़ें आप लोगों ने अपने आगे पर्दा डाल रखा है, उस पर्दे को हटाने का काम हम कर रहे हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने का काम आप करिए। बाय बाय, सी।